ओवीएस पर क्लिक करो। लाइव पे जो लाइव दिखा रहा, नहीं ओवीएस पे एक बार क्लिक करो, आप नीचे जो नीचे है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। होगा नीचे कोई थोड़ी सी। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सभी के? प्रणाम, सभी को प्रणाम है। और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सडनली कल मेरे पास कल ही इन्फॉर्मेशन आई है। कल आई थी मतलब कि आपको पायलट बैच में पढ़ाना है। तो मैंने कहा क्या भाई, सो जो भी आपके पता नहीं क्या आप लोगों ने कहा, क्या आप लोगों का डिस्कशन हुआ टीम के साथ, क्या आप लोगों की रिक्वेस्ट आई टीम के पास, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कल इन्फॉर्मेशन आई है कि सर अब ये बैच आपको संभालना है। तो चलिए, ये कमेंट थोड़ा ना ये नीचे कर दो, दिख नहीं रहे हैं बच्चों के कमेंट, है ना। इसको इसको नीचे करो, हाँ इसको नीचे कर दो ना। हाँ अब ठीक है। चलिए, नमस्ते भाई, नमस्ते। तो अब आपकी जो क्लास है बच्चे, वो हम कंटिन्यू आप मेरे साथ करोगे। और इस क्लास को मतलब इस बैच में मैथ्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी नीरज सर से कि मतलब टीचर को कुछ हो सकता है आपकी ट्यूनिंग ना मैच कर रही हो। देखो, नो डाउट नीरज सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है टीचर्स की स्टूडेंट के साथ ट्यूनिंग नहीं बनती है। तो जो भी इशू रहा होगा वो अब डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। चलो अब, हाँ, आप लोगों के बच्चे चैप्टर्स रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका था। अब ये मत कहना कि मुझे रेशियो प्रोपोर्शन सर हमें दोबारा पढ़ना है। हाँ, अगर आप कहोगे तो उसे मैं बाद में कवर करा दूंगा जब रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे। परसेंटेज की भी मैं आपकी एप्लीकेशन में क्लास देख पा रहा था बच्चा, 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो ठीक है, आपकी जो भी 2 क्लास हुई हैं ओके है। हम परसेंटेज को बिल्कुल शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस आपको बताता हूँ मेरे साथ कंटिन्यू करने की, है ना। उनमें आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चे। एक तो मेरी जो स्पीड है पढ़ाने की वो बहुत स्लो है ना। और ऐसा नहीं है कि पहली क्लास में या शुरू की 1-2 क्लास में स्लो है। वो थ्रू आउट द कोर्स, जैसा मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा स्पीड यही रहने वाली है। वो मैं खुद भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मैं सोचकर चलता हूं कि एक वो बच्चा जो बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट कर रहा है वो मेरे लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन आप वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कोई भी, तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, बहुत बेसिक से। और जिस दिन हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, हर एक बच्चा उस लेवल तक तैयार हो चुका होगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। जिस दिन हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, हर एक बच्चा उस चैप्टर में उस लेवल तक तैयार हो चुका होगा जो आपके CBT 2 में आने वाला है। स्टार्ट में बहुत जीरो लेवल, जीरो क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और अच्छे लेवल तक लेकर जाऊंगा आपको। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप यहाँ, आपकी देखो जो भी आपकी नाराजगी रही है वो डेफिनेटली मैं दूर करने वाला हूँ मैथ्स में, तो स्पेशली, है ना। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ और जितना मैं आपको दूं, उतना आपने रेगुलर रिवाइज करते जाना है बच्चे। आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा, ये आपको मैं वचन देता हूं, ठीक है।
और मेरा वचन ही है मेरा शासन। ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहला, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ कि हमारा जो सिलेबस है ना वो है क्या, जो एक्चुअल में हमें पढ़ना है। भाई हमारा जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मैथ्स का सिलेबस है आपके सामने है बच्चे। इसमें ना ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा हैं। ये बॉड मास, डेसिमल, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, ये थोड़ा सा पार्ट ज्यादा है। फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, ये वाला पार्ट, ये चैप्टर सर आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आप कहोगे ना तो मैं फिर से आपको कंप्लीट करा दूंगा, है ना, आप परेशान मत हो। ये चैप्टर आपका 2 क्लास हो चुकी हैं, इसे मैं फिर से स्टार्ट करूंगा परसेंटेज को, ठीक है। बाकी मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर बच्चे वो होगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। फिर हम कंप्लीट करेंगे एसआईसीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को, है ना। ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, है ना। तो बाकी आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत डिटेल में, डोंट वरी। मैं कर रहा हूँ एडवांस मैथ से किसी को अगर डर लगता है ना कि यार ज्योमेट्री, अलजेब्रा के क्वेश्चंस कैसे होंगे, एक सवाल को नहीं छोड़ के आओगे आप, एक सवाल को, वो कंटेंट और उतना कंटेंट मैं आपको दूंगा कि आप एक सिंगल सवाल को छोड़कर नहीं आओगे। एलिमेंट्री स्टेटिस और स्क्वायर रूट, ये तो सब इसी में आ जाते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह। एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, ये सब तो आपका रीजनिंग का है। एज कैलकुलेशन भी आपका रीजनिंग का पार्ट है। ये मैथ्स के सिलेबस में मैंने ऑफिशियल सिलेबस लिया है, जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना, वो वाला। और फिर पाइप एंड सिस्टम, पाइप सिस्टम तो आपका टाइम एंड वर्क के साथ ही है ना। ये रहा टाइम एंड वर्क के साथ ही आपका पाइप टंकी, पाइप सिस्टम है। तो ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है, ये कहूँ एडवांस मैथ में से आपका ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन लगभग सारा सही है ना। प्रीवियस ईयर को मैंने एनालाइज किया, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरे पास कल रात ही मुझे इन्फॉर्मेशन, मेरे पास स्पेशली अंकित सर की कॉल आई थी कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे नाराज हैं इस बैच को लेकर, अब आप देखो आपको क्या करना है। मैंने कहा चलो देखते हैं। हाँ, नीरज सर नहीं बचे, अब मैं ही आपको कंटिन्यू कराऊंगा, क्योंकि आप में से सर ने पोल भी कराया था, तो लगभग 80% प्लस बच्चों की पोलिंग गई थी कि टीचर्स, मतलब टीचर के साथ शायद आप ट्यूनिंग मैच नहीं कर पाए या जो भी है। चलिए करते हैं स्टार्ट बच्चे। हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज, मैं आपको बता चुका हूं, 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं। हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से, ओके। तो चैप्टर का नाम है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज, आप में से जो हिंदी बोर्ड से हैं, जो इंग्लिश बोर्ड से हैं, परेशान मत हो ना, बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं, बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं मैं ना। प्रतिशत, प्रतिशत बच्चे, प्रतिशत। सबसे पहले तो देखो, चैप्टर में जाने से पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। स्पीड के बारे में कोई नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ स्पीड मैं स्लो से मॉडरेट रखूंगा, स्लो से मॉडरेट। अभी शुरू की 2-3 क्लास तो स्लो रखूंगा, ताकि मेरा और आपका एक कनेक्शन बन जाए। फिर मैं कनेक्शन बनते ही थोड़ा सा मॉडरेट तक मैं लेकर जाऊंगा, है ना। तो बच्चे प्रतिशत, सबसे पहले तो ये बताओ प्रतिशत का मतलब क्या है। प्रतिशत का मतलब, भैया प्रतिशत का मतलब है, इसको अगर मैं संधि विच्छेद यानी कि अलग अलग पार्ट्स में बांटता हूं, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस सत, प्रति प्लस सत। इंग्लिश में अगर मैं तोड़ूं तो आता है भैया, प्रति मतलब होता है पर, और सत मतलब होता है सेंट। बच्चे सत हिंदी में और सेंट इंग्लिश में, इसी को बोला जाता है 100। और प्रति मतलब होता है प्रति यूनिट, यानी कि उस 100 में से किसी एक की अगर मैं वैल्यू बता रहा हूं, है ना। तो या फिर अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपसे कहूं कि 100 में किसी का मान, 100 में किसी का मान, किसी का मान, द वैल्यू इन 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। तो है ना, नाम से ही क्लियर है, प्रतिशत। अब इसका जो साइन होता है ना, इसके प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे बच्चे। इसका जो साइन होता है ना, वो होता है ये वाला। भाई अगर मैं आपसे कहूं A%, तो A% का मतलब देखो, जहां भी किसी भी संख्या के साथ अगर आपको ये साइन दिख जाए, उसका मतलब होता है बटे 100, है ना, प्रति 100। मैंने बोला ना प्रति 100, यानी कि A% का मतलब है A प्रति 100, ये बटे का मतलब होता है प्रति 100। तो A किसी के साथ भी अगर परसेंट लगा होगा, इस वाली संख्या को बोलेंगे परसेंटेज वाली संख्या, प्रतिशत वाली संख्या, प्रतिशत, प्रतिशत वाली संख्या। और इस वाले को बोलेंगे फ्रैक्शन,
भाई किसी भी संख्या को अगर मैं a बाई बी की फॉर्म में लिख दूं, किसी भी संख्या को अगर मैं a बाई बी की फॉर्म में लिख देता हूं तो बच्चे वो होती है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 10%, तो इसका क्या मतलब है? इसको बच्चे अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूं, देखो जिनका बेसिक क्लियर है ना वो भी आराम से बैठो, जिनका नहीं है वो भी आराम से बैठो। मैं हर बच्चे को नजर में रखते हुए हर बच्चे को कवर करके चलूंगा। बस मुझे आप मेरे हिसाब से चलने दो, आप मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, मैं आपको बट्टे में से बट्टे नंबर दूंगा, है ना। आप मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, मैं आपको बट्टे में से बट्टे नंबर निकलवा के दूंगा इसी सिलेबस में से, ठीक है। तो 10% का मतलब होता है बच्चे, मैंने कहा प्रतिशत का मतलब है बटे 100, यानी कि अगर मैं कहूं 10 और बटे 100, यहां पर मैं कहूंगा 0 से 0 गया मतलब है 1/10। तो बच्चे क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10% को अगर मुझे फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में लिखना हो तो क्या मैं 1/10 लिखूं? ओके। अगर मैं आपसे कहूं बच्चा जरा मुझे बताना 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का भिन्न क्या होता है, जल्दी से बताओ। 20% का भिन्न क्या होता है? आप कहेंगे सर प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, यानी कि 20 और बटा 100। कोई दिक्कत है? नहीं है। 0 से 0 गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 20% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होगा आप कहेंगे सर ये 1/5 होगा, ये 1/5 होगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलता हूं, मैं लेकर आपको थोड़ी सी ना वार्म अप करा रहा हूं आपको, क्योंकि ये चैप्टर बच्चे ऐसा है परसेंटेज, अगर ये आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो परसेंटेज क्लियर, प्रॉफिट लॉस क्लियर, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्लियर, डिस्काउंट बट्टा क्लियर, ये सारे चैप्टर क्लियर हैं। और आज की क्लास तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन, बच्चे जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर अगर मैं कहूं 12.5% का फ्रैक्शन, अगर मैं आपसे कहूं 37.5% का फ्रैक्शन, अगर मैं आपसे कहूं 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन, ये सारे के सारे फ्रैक्शन आप मुझे बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा, जल्दी से बताओ, है ना। देखो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले ना, कोई भी काम करने से पहले उसकी नींव रखी जाती है। मैं आपकी नींव रख रहा हूं सर, आपके सहारे है हमारा एएलपी मैथ, मेरे सहारे आपका एएलपी मैथ नहीं है, मेरे सहारे आपके बटे में से बटे नंबर है। मैं पूर्ण भरोसा है मुझे मेरे ऊपर कि मैं आपको बटे में से, क्योंकि आपको मैं बता दूं जब मैं अपने स्ट्रगलिंग दौर में था तो शायद लास्ट पेपर 2019 में हुआ था, मैंने तैयारी शुरू करी थी 2017 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो उस टाइम आए थे फॉर्म, मैंने भरा था ये एएलपी वाला, मुझे याद है। याद क्या, याद भी क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया था, इसीलिए मुझे पता है एएलपी में। उस टाइम शुरू किया था हम लोगों ने, तो प्री हो गया था, मेंस हो गया था, लेकिन उसके बाद में मैं डीवी कराने नहीं गया था इसका, क्योंकि उधर मेरा सीजीएल में हो गया था, एसएस सीजीएल 2019 में, तो इस वजह से मैंने फिर इसका डीवी नहीं कराया था, क्योंकि मुझे किसी की सीट नहीं खराब करनी थी इस वजह से। तो मुझे पता है किस टाइप का और किस लेवल का मैथ्स आपका आने वाला है और क्या रेलवे का माइंड होता है चीजों को करने के लिए, ठीक है। तो यहां अगर मैं कहूं 16 सही 2/3% बचे, तो आप कहेंगे 3 16 48, 48 और 2 50/3%। और अगर मैं ये परसेंट का साइन हटाऊं, अगर मैं ये परसेंट का साइन हटाता हूं तो बच्चे क्या होता है, आप कहेंगे सर बटा 100 होता है। क्या होता है मेरे भाई, बटा 100। परसेंट का साइन हटाओ बटा 100, है ना। तो 50 से काटेंगे 50 दूनी 100 और ये आ जाएगा 1/3 दूनी 6। क्या हो जाएगा, 1/3 दूनी 6। अब इसका भी ऐसे ही बताओ भाई, 12 दूनी 24 और 1 25/2%। इसको मैंने ठीक करके लिखा, 12 दूनी 24 और 1 25/2%। अगर मैं परसेंट का साइन हटाता हूं तो प्यारे भाई क्या होगा, आप कहेंगे सर बटा 100 होता है। और 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो कितना आ गया, 1/4 दूनी 8। कितना आ गया, 1/8। इसको बताओ जरा, आप कहेंगे सर 37 दूनी कितना होता है, 37 दूनी होता है 74, 74, और उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75/2%।
और यहां भी अगर मैं परसेंट को हटाता हूं तो आप कहेंगे कि सर बटा 100 कर दो। तो 25 3 75, 25 चौके 100, तो ये कितना आ गया 3/4 दूनी 8। वेरी गुड। अगर मैं यहां इसको करता हूं तो 11 नाम 99 और एक 100/9%। अगर मैं यहां भी परसेंट को हटाता हूं तो आप कहेंगे सर 9 गुणा और परसेंट को हटाया तो बटे 100 आ गया, 100 से 100 गया, आप कहेंगे सर 1/9। तो आपको परसेंट से फ्रैक्शन में, परसेंट प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना आ गया, प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना आ गया। यस। अगर मैं आपसे कहूं भिन्न से प्रतिशत में, जरा मुझे बताओ भिन्न से प्रतिशत में, या उससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको इसी में ही डीप लेकर चलता हूं, इसी में ही थोड़ा सा मैं डीप लेकर चलता हूं आपको। कैसे, जरा देखते हैं। भाई अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ 100% का क्या फ्रैक्शन होता है, बच्चा जल्दी से बताओ। 100% का फ्रैक्शन है ना। देखो आप कहेंगे सर 100% का मतलब होता है 100/100, और 100 से 100 कट गया तो 100% का फ्रैक्शन आ गया 1। अब आप कहोगे कि सर जो एक है ये फ्रैक्शन थोड़ी होता है, एक तो एक है, और आपने कहा फ्रैक्शन तो भिन्न तो a/b की फॉर्म में होता है। अरे गुरु, किसी भी संख्या को अगर कोई नेचुरल नंबर लिखा हुआ है ना, किसी भी संख्या के बटे में एक लिख सकते हैं। अगर मैंने आपसे कहा 2, तो इसके बटे में मैं एक लिख सकता हूं, तो ये भी एक फ्रैक्शन हो जाएगा, ये भी एक फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं 6, इसका बटे में भी एक लिख सकता हूं और ये भी एक फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको और आगे अब 100 तक हम पहुंच गए। अब 100 से ऊपर आपको मैं कुदाता हूं, 100 से ऊपर, है ना। मैं कहता हूं जरा मुझे बताओ 125%, 125% का फ्रैक्शन क्या होगा। बस ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाउनलोड होने वाला है, डाउनलोडिंग चल रही है आपके दिमाग में। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना जो मैं समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं परसेंटेज कुछ नहीं है आपके लिए, बस मुझे टाइप वाइज चीजों को आपको बताना है कि ऐसे अरेंज करना है, इसमें ये करना है, उसमें वो। बेसिक आपका क्लियर है, आप मुझसे भी पहले आंसर देने वाले हो, ठीक है भाई। यहां मैंने कहा 125%, आप कहेंगे कि सर 125% मतलब परसेंट का मतलब होता है बटा 100, 125/100, तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। ओके। अब जो मैं आपसे पूछने वाला हूं देखना उसे, मैं आपसे कह रहा हूं जरा मुझे बताओ 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%। मैं आपको पता है इतनी मेहनत से क्यों पढ़ाने के लिए आया हूं। एक रीजन और है इसमें, जब आप बन जाओगे ना लोको पायलट, तो जो मेरे रिजर्वेशन होते हैं ना, मैं जॉब करता हूँ महाराष्ट्र में, नोएडा हमारा स्टूडियो है, घर मेरा नोएडा में है। जो मेरे रिजर्वेशन है ना, मुझे अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, वो मेरे अर्जेंट में टिकट करा दिया करना बस। अरे सर करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, ये काम कर देना, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी लगवा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे टिकट क्लियर करवा दो। ठीक है भाई, पक्का डील है ना, डील है ना, ये डील डन करो। उस टाइम पे ये मत करना नहीं सर वो कोटा नहीं, अर्जेंट में नहीं हो सकता सर, सैटरडे है ऑफिस बंद रहता है, संडे है ऑफिस बंद रहता है, ये नहीं, डील डन करनी है भैया। तो आप इसको ऐसे गुणा करोगे, ऐसे में जोड़ोगे, बटे 100 करोगे, ऐसे नहीं करना आपने। देखो आप जो कर रहे हो उस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है बच्चे, देखना 116 सही 2/3% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 100% प्लस 16 सही 2/3%। देखते रहना अभी क्या जादू होने वाला है। मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया, मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया। मैंने कहा 100% प्लस 16 सही 2/3%। और बच्चे 100% का फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं 1 होता है, और 16 सही 2/3 का 1/6। भैया करना जरा, 6 एकम 6, 6 और 1 7/6। देखो कितनी आसानी से आपने बता दिया, कितनी आसानी से आपने बता दिया, तो कर दिया आप लोगों ने डील डन, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं 212 सही 1/2%, ये लास्ट बता दो फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं। आज की हमारी क्लास प्योर कॉन्सेप्चुअल रहेगी, प्योर कॉन्सेप्चुअल। क्या सवालों की क्या जल्दी है भैया, कुछ भी जल्दी नहीं है, प्योर कॉन्सेप्चुअल चलेगी, है ना।
तो 212 सही 1/2%। अब देखो ये 212 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 200%। भाई 200% को मैंने अलग कर दिया, और प्लस 12.5%, प्लस 12.5%। 200% अलग लिख दिया, 12.5% अलग लिख दिया, है ना। तो ये हालांकि आपके क्वेश्चंस में काम नहीं आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप ये मत कहना कि सर ये कैसे अप्लाई होगा, जरूरत नहीं है। ये तो जस्ट मैं आपके ना दिमाग की जो चूड़ियां हैं ना उनको ठीक कर रहा हूं, ताकि आप थोड़ा सीखो कुछ। बाकी क्वेश्चंस कैसे बनेगा क्या रहेगा वो सब अलग पार्ट है, ये जस्ट आपके ना नॉलेज के लिए है कि आपको नॉलेज रहनी चाहिए। ठीक है, देखो 100% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1। 100% का मतलब 1, तो 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, 400% का मतलब 4, ऐसे चलेगा। और 12.5% का क्या है, 1/8। आप कहेंगे सर 2 + 1/8, यानी कि 8 दूनी 16, 16 और 1 17/8। और आपने कहा सर वाह, मजा आ गया इसमें तो। 125 वाला क्या दिक्कत है बच्चे, देखो किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। अब 125 मैंने ऊपर लिखा और बटे 100 कर दिया। अब 25 से कटेगा, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5/4। ठीक है, ओके। हाँ 116 वाले को एक बच्चा कह रहा है सर एक बार गुणा करके और करके दिखा दो। चलो गुणा करके भी दिखा देता हूं। भाई अगर आप इसको ऐसे करोगे, 3 की गुणा 116 में करना कितना आ गया, 348। और 348 और 2 कितना होता है, 350/3%। इसको लिखा मैंने, 116 की 3 में गुणा करेंगे 348, 2 जोड़ेंगे 350/3%। और परसेंट का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे परसेंट का मतलब होता है सर बटा 100। भाई परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100 अपॉन 100। बस इसे कैलकुलेट कर लो। 0 से 0 गया, 5 से जाएगा आपका 5 सत्ते 35, और 5 से जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 7 बटा और 3 दूनी 6। आ गया ना वही, ये वाला 7/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया, वेरी गुड। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने ये किया, इसको भी, हालांकि कोई जरूरत नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये तो जस्ट आपका वार्म अप करा रहा हूं मैं, है ना। रनिंग करने से पहले वार्म अप कराया जाता है ना, वो वार्म अप करा रहा हूं जस्ट मैं आपका। अब बच्चे एक बार फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सीख लेते हैं कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। भिन्न से प्रतिशत में, यानी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंट। फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न से प्रतिशत। अभी तो हमने परसेंटेज से भिन्न में बदला, अभी हम भिन्न से परसेंटेज में बदलेंगे। बच्चे कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दिया है, A/B की फॉर्म में होता है ना भिन्न, यस करो, यस आप ही से कह रहा हूं भैया, व्हाइट कलर की टी शर्ट में बैठे हो, रेड कलर की, दोनों से कह रहा हूं, सामने देखो, इधर उधर क्या झांक रहे हो भाई, कुछ नहीं है उधर, सामने देखो। तो A/B अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और मुझे उसे परसेंटेज में बदलना है, तो बच्चे आपने जस्ट एक काम करना है, 100 से गुणा कर देना है और ये बदल जाएगा परसेंटेज में। कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न अगर आपके पास है ना, उसे आप 100 से गुणा कर दो, वो परसेंटेज में बदल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 2/5 ये कोई फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कितना बोलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 3/4, इसको परसेंटेज में कितना बोलेंगे, दोनों को बताओ, दोनों को बताओ। हाँ दोनों को बताओ जल्दी से, चश्मे वाले भैया आप ही से कह रहा हूं, हाँ हाँ आप ही से बताओ जल्दी से। 2/5 को अगर मैं परसेंटेज में कहूं कि कितना होगा, आप कहेंगे सर 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। भाई A/B को अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा, तो 2/5 को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा, भाई ये आएगा 5 दूनी 10 20, और 20 दूनी 40%। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है और आपको आपको आपको
ठीक है। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दिया हुआ है बच्चा, उसे अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो वो किस में बदल जाएगा? परसेंटेज में। आपको अगर मैं खड़ा करके उसे 100 से गुणा कर दूं आपको, तो आप बदल जाओगे किस में? परसेंटेज में। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं, जैसे 3/4 है, अगर मैं इसे 100 से गुणा कर दूंगा, ये 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार, है ना भाई? 25 चौके 100, और 25 की 3 में गुणा करेंगे, आप कहेंगे सर 75 आ गया, 75%। यानी कि 3/4 अगर कोई भिन्न है और मुझे कहना है परसेंट में बदलो, तो आप 100 से गुणा कर दोगे, वो परसेंट में बदल जाएगा। बच्चे एक दो एग्जांपल और कराता हूं, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। भाई अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ 1/3 का 1/3 का परसेंटेज क्या होता है? सर आपको हम दिख रहे हैं क्या? मुझे सारे के सारे दिख रहे हो, जितने भी लोग लाइव हो, हमारे जो कैमरा है ना उसके आसपास छोटी छोटी स्क्रीन लगी हुई है, सबके मोबाइल का कैमरा हमने हैक किया हुआ है, सब हमको दिख रहे हो आप। तो सीधे होके बैठ जाओ, किसी की भी कुछ भी एक्टिविटी हम कैप्चर कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी और आ रही है अभी, वो अभी हमने अप्लाई नहीं करी है, वो मैं करने वाला हूँ अप्लाई। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है या कोई शैतानी कर रहा है, तो कैमरे से घुसकर उसके पास जाने की, आधा उधर खींचातानी, ऐसे पकड़ के कॉलर, आधा इधर, हमारी टीम वाले फिर मेरी टांगे पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींच लेंगे और आप की उधर कुटाई करके मैं आ जाऊंगा। ये टेक्नोलॉजी अभी अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन हो जाए तो हिंसा के लिए मना किया है गवर्नमेंट ने, इस वजह से। देखो 1/3 को अगर मैं परसेंटेज में बदलूंगा, तो मजाक मत समझना, सच में कह रहा हूं मैं, लिटरली सच में कह रहा हूं। अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा तो भैया कितना आएगा? ये आ जाएगा 100/3%, है ना भैया? 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1/3, 100/3 को मैं कह सकता हूं 33 सही 1/3%। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। आगे चलें, देखो बच्चे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सीख गए, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से परसेंटेज में बदलना सीख गए। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्लो में, बिल्कुल फ्लो में बढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि कूद के वहां पहुंच गया ना, बिल्कुल फ्लो में चीजें पढ़ेंगे। अब सीखते हैं थोड़ा सा आगे। भाई एक वर्ड होता है का, एक वर्ड होता है का, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑफ। इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? मल्टीप्लाई, यानी कि साइन होता है गुणा। अगर मैं आपसे कहूं कि ए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 100 का, किसी के साथ का लग रहा हो, अगर मैं कहूं 100 का 20%, अगर मैं आपसे कहूं 100 का 20%, इसका मतलब है कि का मतलब क्या बताया सर? गुणा। तो आपने क्या करना है? 100 गुणा, और 20% का मतलब है 20, और परसेंट का मतलब है बटा 100। 100 से 100 गया, आपका आंसर आ जाएगा 20। तो किसी भी संख्या में अगर आपको हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ मिल जाए, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चा? मल्टीप्लाई। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ 1000 का 20% का 10%, मैंने दो का लगा दिए, का क्या? काका, हमारे जो दादाजी थे हम उनको काका बोलते थे, काका, दो बार का। अब भी बहुत सारी जगह काका बोलते हैं दादाजी को, है ना? तो हम अपनी दादी को काकी बोलते थे, दादा को काका। तो दो का लगा दिए, बताओ। खुद से ट्राई करो, खुद से। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, अपना कलम नहीं उठाओगे, इतिहास नहीं लिखा जाएगा। कल को ट्रेन चलाओगे तुम लोग, और पता चला उस ट्रेन में मैं ही बैठा हूं, तुमसे ही जुगाड़ करके टिकट का, और ट्रेन में बैठे हो तुम, और ट्रेन ही नहीं चला रहे हो, चलाते चलाते लेट गए, मैं तो नहीं चला रहा भैया। पता चला उतरना मुझे नागपुर है, पहुंचा दिया तुमने मुझे विशाखापट्टनम, ट्रेन ही नहीं रुक रही भैया। मना कर दिया इसने, मुझसे रोकने नहीं आती, मैं तो नहीं रोक रहा, पहले मुझे सिखाओ आके। तो जब तक खुद नहीं कोशिश करोगे, नहीं बनेगी बात। तो 1000 मैं यहां पर लिखता हूं। का मतलब होता है गुणा, 20% का मतलब होता है बच्चा 20/100,
का मतलब होता है फिर से गुणा, 10% का मतलब होता है 10/100। देखो, नीचे की जीरो से ऊपर की जीरो काट दो बच्चे, आप कहेंगे 1020 1020 1020 1020, मिला क्या 10 × 2 × 1, यानी कि 10 दूनी 20। कितना आ गया बच्चे? 20। मैं बहुत बेसिक जा रहा हूं, मैंने शुरू में कहा था कि बहुत बेसिक से शुरू करूंगा। और सीबीटी 2, ये तो प्री की तो बात छोड़ो, सीबीटी 2 मेंस लेवल तक का मैथ्स आपका कंप्लीट कराकर चलूंगा मैं साथ में। हर लेवल कंप्लीट करूंगा, बस विश्वास रखना मेरे ऊपर, है ना। तो मुझे बस नींव रखने दो अपनी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, यानी कि का मतलब आपको क्लियर हो गया। अब बच्चे परसेंटेज में ना एक चीज है, परसेंटेज में एक चीज है, क्या है कि मैंने कुछ फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज का एक टेबल आपको बना के दूंगा मैं। वो आपने ऐसे याद करना है जैसे आपने किसी समय पर अपने दिमाग में किसी का नंबर याद किया था। हाँ, वो बात अलग है कि उधर से आप ब्लॉक हो गए, लेकिन वन साइडेड तो था। वन साइडेड क्या लव नहीं होता? होता है भैया, है ना। तो मैं आपको कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शन आपको देने वाला हूं, ऐसे ही याद करने, सोच लेना कि ये उसी का नंबर है। तो दिमाग में रट लेना, एक पेज में अलग से लिखना वो सारे, और जहां पढ़ते हो वहां चिपका देना। क्योंकि ये फ्रैक्शन और परसेंटेज जो मैं आपको अब लिखवाने वाला हूं ना, ये परसेंटेज में भी काम आएगा, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि में भी, बट्टा डिस्काउंट में भी, और आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। टेक्नीशियन, यस, बिल्कुल काम आएगा भैया। मैं टेक्नीशियन और एएलपी दोनों की क्लासेस आपको करा रहा हूं। बात समझ में आ गई? अब मैं कुछ फ्रैक्शन और परसेंटेज, यानी कि जैसे ये 20% है, सुनो मेरी बात, जैसे 20% है, अब 20% को यहां तो मैंने 20/100 लिखा, लेकिन अभी हम जानते हैं कि 20% को 20/100 नहीं लिखते हैं। हमने इसका फ्रैक्शन क्या, हमने इसका भिन्न क्या याद किया था? जल्दी से बताओ। हमने याद किया था सर 20 और परसेंट का मतलब बटे 100, तो 20 एकम 20, 20×5 = 100। तो मैं कुछ परसेंटेज और उनके डायरेक्ट जो फ्रैक्शन है ना, वो अब लिखवाने वाला हूं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसे परसेंटेज दिखें, आपने बटे 100 नहीं करना है। सुनो मेरी बात, आपने बटे 100 नहीं करना है, आपने ये फ्रैक्शन लिखना है डायरेक्ट। जैसे मान लो अगर मुझे फ्रैक्शन पता होता, तो यहां पता है मैं क्या करता? यहां करता मैं 1000 गुणा 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो 0 से 0 चला जाता, और 5 से जाता 5 दूनी 10 और 0, यानी कि मेरा आंसर आ जाता 20। तो अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं, ठीक है? आर यू रेडी गाइज? यस, लेट्स गो। मैंने उनको ना एक इसमें भी लिखा हुआ है, मैंने ये पीडीएफ में भी ये भी लिखा हुआ है, ये वाला, लेकिन मैं काम नहीं निपटाना चाह रहा हूं। ये मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में, लेकिन आप मेरे साथ लिखोगे ना, अभी मैं अपने हैंड हाथों से लिखूंगा, तो आपको और ज्यादा। एक कह रहा है एक तरफा प्यार की बात ही अलग है, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे दिल की बात। एक तरफा प्यार में बेटा चप्पलें बहुत पड़ते हैं, बता रहा हूं मैं तुम्हें, बात इसलिए अलग है उसकी। और एक ही वर्ड निकलता है फिर सीधा बहन जी मेरी क्या गलती थी? तो चुपचाप पढ़ लो और नौकरी लग जाओ, भगवान को भरोसे छोड़ दो, जो भी होगा आगे, है ना। तो आपका टारगेट बस नौकरी लगना है, ये प्यार व्यार का मामला साइड में रख दो। तो यहां अब मैं लिखने वाला हूं बच्चे, ठीक है? कैसे बदलते हैं वो आप सीख चुके हैं, कैसे बदलते हैं वो आप सीख चुके हैं। अब आपने वो टेबल लिखना है जो मैं लिखवाने वाला हूं। एक का मतलब होता है 100%, ठीक है? एक अगर कहीं लिखा हो तो उसका मतलब 100%। 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चा? 50%। क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो हम अभी सीख के आए हैं, अभी सीख के आए हैं, है ना। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही, 1/3%। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। ये आपको डिट्टो याद करने हैं, मैं कह रहा हूं डिट्टो याद करने हैं। अगर कहीं 33 सही 1/3% दिखेगा ना, तो तुरंत आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि इसका मतलब 1/3 होता है। इसका क्या मतलब होता है? 1/3, है ना। ऐसे आपने याद रखना है। कल से सुनूंगा मैं एक एक को खड़ा करके,
एक एक को खड़ा करके सुनूंगा और कुटाई होगी जिसने नहीं बताया, ध्यान रखना। ये रूल मैं कल ही अप्लाई कर दूंगा कैमरे में घुसने वाला। ठीक है, तो कल से सुनूंगा एक एक को उठा के मैं। 1/5 का क्या मतलब होता है? 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। 1/7 का क्या मतलब होता है? 14 सही 2/7%। 1/8 का क्या मतलब होता है? 12.5%। ठीक है, एज इट इज बिल्कुल एक पेज में लिखना है और अपने स्टडी टेबल के सामने लगा देना है। यही आपने एज इट इज कि 1/3 1/3 4 दिन लगातार पढ़ोगे ना, और ये हम अपनी प्रैक्टिस में भी लेकर आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। बच्चे 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। और 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। बस यहीं तक इसको याद करना है, 1/1 से लेकर 1/12 तक। ओके, और थोड़े आगे लिखवाता हूं अब। ठीक है भाई, 2/3 देखो, 1/3 तो आपको पता है 33 से 1/3। 2/3 का मतलब होता है 66 से ही 2/3%। और 2/5 का मतलब होता है 40%। भाई 1/5 20, तो 2/5 40। 3/5 का क्या मतलब होता है? 60%। 4/5 का क्या मतलब होता है? 80%। 3/4 का क्या मतलब होता है? 75%। और क्या रह गया? 3/8, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है 37.5%। क्या होता है? 37.5%। और क्या होता है आपका? और तो नहीं है कुछ भी इंपॉर्टेंट, इसमें से देख लेता हूं मैं एक बार। 3/5 1/10 5/4 1/6 3/7/8। नहीं, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट हम सारे कर चुके हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। बस बच्चे आपने ये ना यही याद करने हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट होगा वो सवाल के माध्यम से हम सीखते रहेंगे, है ना। कोई सवाल आएगा उसमें मैं अगर आपसे कहूंगा ना कि इसको उसमें लिख लो, इस टेबल में ना थोड़ी सी जगह छोड़ देना, इस टेबल में थोड़ी सी जगह छोड़ देना, कुछ परसेंटेज अगर सवाल में मुझे लगा कि इनको आपने याद करना है तो इस टेबल में लिख लेना, थोड़ी सी जगह छोड़ दो 4-5 की, वैसे ना, तो ताकि आप उस टाइम पे लिख सको। अभी क्या करना है? अभी के लिए आपने ये याद करने हैं, एज इट इज याद करने हैं। क्या करने हैं? एज इट इज, एज लंबा एज इट इज याद करने हैं। 1 से स्टार्ट करना है, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 तक। उसके बाद में 2/3 2/5 3/5 4/5 3/4 3/8। कहीं भी आपको अगर दिखे ना 75%, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 3/4। कहीं भी आपको दिखे 11 सही 1/9%, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 1/9। तुरंत ये चीज आपके दिमाग में ना विद इन सेकेंड आना चाहिए। तो ये है कि आपको याद है, एकदम से नहीं आएगा। 2-3 दिन 3-4 दिन आप इनको दिमाग में 2-3 बार रिवाइज करोगे, एक पेज में लिखकर सामने चिपकाओगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज है। अब चलते हैं अपना आगे सवालों की तरफ। ये था इसका बेसिक परसेंटेज का, और ये पढ़ना बहुत जरूरी था। अब आएंगे टाइप। मैं डायरेक्ट टाइप पे क्वेश्चंस पे नहीं जाता कभी भी, पहले आपकी नींव रखी मैंने, ये नींव थी। अब जो टाइप आएंगे ना, उन टाइप मैंने टाइप वाइज बांटा है चीजों को कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। तो उससे क्या होगा, आपको हर टाइप में मैं ये बताकर चलूंगा कि ये वाला टाइप इस तरीके से करना है, ये वाला टाइप इस तरीके से करना है। और हाँ, एक चीज मैंने और ऐड करी है, उस टाइप में जो भी प्रीवियस ईयर में रेलवे के किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो सवाल आया है, मैंने उसी टाइप में उसको रखवा लिया है। इससे क्या होगा, आपकी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको अलग से प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अब टाइप 1 शुरू करने जा रहा हूं, परसेंटेज का टाइप 1। तो टाइप 1 में पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस टाइप 1 से रिलेटेड जो भी रेलवे के किसी भी एग्जाम में सवाल आया है वो मैंने टाइप 1 के नीचे रख दिया है।
प्रीवियस ईयर भी हो गया और टाइप वाइज उसको देख भी लिया हमने। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा सर, फ्रैक्शन अनुपात मेथड से। बच्चे वो टाइप में आएगा, वो टाइप में, अभी वो भी टाइप आएगा कि अगर कोई 10% लिखा हो तो 10 से 11 कैसे करते हैं। वो आप रुको तो सही, आप जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उस चीज को ये क्लियर करते चलो कि यस सर जितना आपने पढ़ा है क्लियर है, क्या मुझे पढ़ाना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना आपने करना है, क्या मुझे पढ़ाना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझ में आ रहा है ये आप अपने पास तक रखो। ये दो चीज है, इन दोनों को एक साथ मत मिलाओ कि सर वो पढ़ाओ, सर वो मेथड से कराओ, वो कराओ, वो चीज रहेगी, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे पता है क्या मुझे कराना है परसेंटेज में, एक एक चीज एक एक टाइप मुझे पता है। टेंशन ना लो आप बिल्कुल भी, आप मेरे साथ हो तो एक दिन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ गलती की है। बैच को लेकर कुछ भी गलती आपने नहीं की। टीचर कोई बेकार नहीं होता बच्चा, हर टीचर बेस्ट होता है। बस क्या होता है स्टूडेंट के साथ ना ट्यूनिंग का थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। सर हम न्यू स्टूडेंट कैसे पढ़ें? अभिषेक जैसे जैसे मैं बताता चलूँ ना, जो जो मैं करा रहा हूँ उसको एज इट इज बिल्कुल दिमाग में रखो और प्रैक्टिस करते रहो। बस मैथ्स का जो खेल है ना वो सारा प्रैक्टिस का है, सारा प्रैक्टिस। अच्छा एक काम ना मुझे करना पड़ेगा, अभी एक दो दिन तो हम कंटिन्यू रखेंगे 2 बजे की से क्लास। फिर क्या है भाई, मेरी ना 9 से, आज मैंने छुट्टी करी है आपके लिए। फिर मेरी क्या है ना, फिर मेरी जो है ना वो 10 से 6 मेरी ऑफिस होता है, तो मैं टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। 2 बजे से हटाकर या तो सुबह या फिर शाम को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगा टाइम को, है ना, क्योंकि 2 बजे ऑफिस भी होता है। आज चलो छुट्टी कर ली है तो जिस वजह से आपकी क्लास करानी थी अर्जेंट में, तो एक दो दिन मैं करा दूंगा बीच में आके ऑफिस से 1 घंटे के लिए। लेकिन एक दो दो तीन दिन बाद टाइम को एडजस्ट करेंगे और फिर शाम के टाइम रखूंगा या जैसे भी है वो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, है ना। इतना आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एएलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है कि 90 के 50% का 80%। मैंने आपको बताया जहां भी का लगा होगा, का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे कि सर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि जहां भी का लगा होगा, का यानी कि इंग्लिश में ऑफ, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है बच्चे? उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर जैसे ये सवाल मेरे पास आया तो उसने कहा 90 का 50% का 80%, इसका मतलब है बच्चे 90 गुणा 50% का फ्रैक्शन देखो 1/2 होता है, गुणा 80% का फ्रैक्शन 4/5 होता है। मैंने अभी आपको लिखवाया भी है, अभी रुको, ये लिखवाया है 50% 1/2, 80% 4/5। लेकिन आप कहेंगे सर अभी तो आपने लिखवाया, अभी थोड़ी याद हो जाएगा हमें। एक बार इससे कर लो, बिना फ्रैक्शन के भी मैं आपको करा दूंगा जब तक आपको याद नहीं होता है ना। देखो 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 5 से कटेगा 18 बार, भाई 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, और 18 की 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 36, और हमारा आंसर है ये। लेकिन आप कहेंगे सर अभी अभी तो आपने परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखवाया, एकदम थोड़ी याद हो जाएगा, एकदम थोड़ी याद हो जाएगा। कोई बात नहीं है, तो ऐसे कर लो भाई, गुणा, और 50% का मतलब होता है 50/100, परसेंट का मतलब बटा 100, गुणा 80% का मतलब होता है बच्चा बटा 100। तो यहां से आप कहेंगे 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ओके, 20 से काटेंगे 20 चौके 80, और 20 से काटेंगे 20 पंजे 100। ये तो वही फ्रैक्शन बन गया, ये तो वही फ्रैक्शन बन गया भाई, है ना। तो देखो ये अब 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, और 5 से जाएगा 18 बार, और 18 गुणा 2 कितना हो गया? 36। अब आप देख लो किस में कम कैलकुलेशन हुई है, आप दोनों में कंपेयर करो। ये करीना कपूर का फोटो क्यों लगाया है इस पे स्क्रीन पे? है? कौन है भैया इतना तगड़ा फैन करीना कपूर का? मैं देख रहा हूं बहुत देर से, मुझे लगा ये कमेंट में कोई कर रहा है करीना कपूर का फोटो। ये तो तुमने चिपकाया है फोटो। अरे भाई वो 2 बच्चों की माँ है, वो किसी और की बीवी है, ऐसे क्यों करते हो? ये सोनू के उसके काम होंगे, दूसरे वाले सोनू के।
ठीक है भाई, आप देख लो किससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम हुई है। एक तो ये रहा कि हमने डायरेक्ट फ्रैक्शन याद कर लिए, और एक हमने बटे 100 करके किया है। तो यहां थोड़ा सा आपको रफ कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो बढ़िया है कि आप ना डायरेक्ट फ्रैक्शन के परसेंटेज याद कर लो, बेटर है ना। तो चलो वो धीरे धीरे हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चे। इस सवाल का जल्दी से मुझे आंसर बता दो, क्या होगा सभी लोग स्पीड से, जल्दी जल्दी बताओ भाई। क्या ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो मुझे तुम? कॉपी में देखो, कॉपी में नीचे, हाँ करो भाई करो। देख लो यार, फिर नहीं फिर देख रहे हो मेरी तरफ, नीचे कॉपी में। अगले साल वैलेंटाइन का गिफ्ट गवर्नमेंट जॉब दूंगा सर, क्या बात है। ये कहो सर, अगले साल का जो वैलेंटाइन डे है ना, वो रेल में मनाएंगे, ट्रेन के डब्बे में, उसमें इंजन में, तो बात बने। 80 का 25% का 125%। यार बहुत कमा लेता है एएलपी में, सच बताऊं तुम्हें। हम लोगों ने, मैंने कहा ना जब मैंने तैयारी की थी मेरा हो गया था, लेकिन मैं इस फील्ड में आ गया सीजीएल के में। तो जो मेरे साथ एक दो थे ना मेरे दोस्त, वो हो गए थे एएलपी में, वो कर रहे हैं जॉब लिटरली आज भी। तो मैं उनसे पूछता हूँ, हाँ भाई क्या सीन है सैलरी वगैरह का? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं ये किसी का पढ़ा हुआ नहीं बता रहा हूँ, जो जस्ट मेरे जो दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या चल रहा है भाई, अभी मेरी बात होती है उनसे, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। तो वो लोग बताते हैं कि यार सैलरी तो ठीक है, लेकिन ओवर टाइम बहुत मिल जाता है। पता नहीं कुछ उन्होंने प्रति घंटे बताया था कुछ रुपए, तो उससे उनकी जो सैलरी है ना महीने की, असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है ना, महीने के 80,000 रुपए 90,000 रुपए डालता है भाई। कह रहा भाई 80-90 हजार हो जाते हैं महीने के। भैया यार, मान लो अगर कहीं कोई मालगाड़ी में हो आप, और वो 2-3 घंटे खड़ी है, देखते हो ना आप, ये खड़ी रहती है मालगाड़ी। मान लो आपकी जो ड्यूटी है वो रात के 10 बजे तक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो कहीं मालगाड़ी रास्ते में खड़ी है आउटर पे, और जिसकी वजह से 2-3 घंटे वो खड़ी है, 2 घंटे खड़ी है, और आप उसको ट्रेन को अपने स्टेशन पे लाके खड़ा करते हो रात के 12 बजे, 10 बजे आपकी ड्यूटी कंप्लीट। तो जो 10 से 12 का टाइम है ना, वो 2 घंटे के पैसे मिलते हैं। हाँ, 2 घंटे के पैसे मिलते हैं आपको। इससे वो 80-90 हजार करें, 80-90 हजार आराम से हो जाते हैं महीने के। 80 का 25% का 125%, तो 80 गुणा 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। लेकिन आप जानते नहीं हो तो आप कहेंगे 25/100। फिर गुणा 125% का फ्रैक्शन 5/4 होता है, लेकिन आप जानते नहीं हो तो 125/100 कर लो। ठीक है भाई। फिर आप कहेंगे कि सर 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। अब ये 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, जीरो। फिर 4 से जाएगा, 4 पंजे 20, और 5 की 5 में गुणा करोगे तो आप कहेंगे 5 पूरे 25, और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, अगला क्वेश्चन एएलपी का आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का। बच्चे जल्दी से आंसर बताओ। ऐसे ही मैं टाइप वाइज ना प्रीवियस ईयर भी डालता रहूंगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको आइडिया भी रहेगा कि इस टाइप से प्रीवियस ईयर बना था। मेरे लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी ये, लेकिन कोई नहीं, आपको अच्छा कंटेंट जाना चाहिए। उसने कहा 4,000 का 54%। अब देखो ये पूछा गया है एएलपी में 2018 में, जिस साल में बैठा था उस साल ये पूछा गया था। अच्छा सर, ये रीजन था? बताओ भाई। का का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर यहां 4,000 है, उसने कहा 4,000 का 54%, 4,000 का 54%, तो आप कहेंगे 4,000। और का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑफ का मतलब क्या होता है? उसने कहा ना इंग्लिश में 54% ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई और 54%, यानी कि 54/100, है ना भाई। देखो 1 और 2, 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो उड़ा दो, क्या मिला हमें? 40 गुणा 54। अब देखो ये 40 का जो जीरो है इसको तो सबसे लास्ट में टिका दो, जो 40 का जीरो है इसको सबसे लास्ट में टिका दो। 4 की गुणा करो, 4 चौके 16, हासिल का 1, 4 पंजे 20, 20 और 1 21। तो आंसर कितना आ गया? 2160। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सभी का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका एएलपी का आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो कैसा क्वेश्चन है। ऐसा ही पेपर बनेगा, डोंट वरी।
इससे हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये सवाल करो अब जल्दी से आप, इतना लंबा क्वेश्चन देखो, यहां से यहां से यहां से और यहां तक पहुंचा। ये क्वेश्चन है का 4-5 बार का लगा दिए। तो जल्दी से बताओ आप मुझे इस सवाल का जवाब क्या होगा, बताएंगे बच्चे जल्दी से। तो भाई 360, उसने कहा का मतलब गुणा। बच्चे 200%। देखो अब आप या तो इस सवाल को बड़ा कर लो, लेकिन अगर आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन पता है तो आपको पता होगा 200% का फ्रैक्शन होता है 2। भाई 100% का कितना होता है 1, 200% का 2, 300% का 3, 150% का कितना होता है 150/100, यानी कि 5×3 = 15, 5×2 = 10। 40% का होता है 2/5, मैंने टेबल में लिखवाया है। और 30% का होता है 30/100, यानी कि 3/10। अब या तो आपको आप इन फ्रैक्शन की सीधी यहां मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ऐसा करना पड़ेगा आपको, 200% है तो 200/100 गुणा, फिर से का है ना, फिर 150% है तो 150/100 गुणा, फिर 40% है तो बच्चे 40/100 फिर गुणा, और 30% है तो 30/100, 30/100 हो गया भाई। क्या दिक्कत है आपको, है भाई राम बाबू? हे राम बाबू, अजब सिंह, सुने हो क्या नहीं सुने हो? सुने हो ना? चलो बताओ जल्दी से, ऐसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेशन, कोई हमारा नाम ले दे राम बाबू, तो राम बाबू के कान खड़े हो जाएंगे, यार सर मुझे क्यों बुला रहे हैं, है ना राम बाबू, सही कह रहा हूं ना? चलो सवाल करो जल्दी से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 50 या 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 2 बार कटा। फिर ये कटेगा 20×2 = 40 और 20×5 = 100। एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, और ये दूसरी जीरो से दूसरा जीरो उड़ गया, है ना? देखो कैलकुलेशन तो बन जाएगी, लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट फ्रैक्शन की गुणा करेंगे तो फिर इतनी कैलकुलेशन नहीं जाएगी। ये 2 से ये 2 उड़ गया, अब क्या बचा ऊपर, 36 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 3, यही बचेगा। और बटे क्या है, बटे 5, बटे क्या है बच्चे 5। अब 36 की गुणा इसमें करेंगे, 36×2 = 72 गुणा, और 3 की 3 में करेंगे 9 और बटे 5। भाई 9 की गुणा करो, 9×2 = 18, हासिल का 1, 9×7 = 63 और 1 64 बटे 5। तो कितना आ जाएगा, 5×1 = 5, 1, 5×2 = 10, हासिल का 4, 5×9 = 45 पॉइंट और 5×6 = 30। आंसर कितना आ गया बच्चे, 129.6। हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, है ना? मैंने क्या कहा, मैंने कहा जीरो से जीरो काटा, ऊपर मिला 36 गुणा ये वाला 2 गुणा 3 गुणा 3, मैंने सारे लिख दिए। नीचे से केवल एक ये 5 ही था, बाकी सब कैंसिल आउट हो गए थे। तो यहां 36 को 2 में गुणा करी 72, 3 को 3 में गुणा करी 9 और बटे 5। अब 9 की गुणा करेंगे, 9×2 = 18, 9×7 = 63 और 1 64 बटे 5। अब करेंगे 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×9 = 45, 5×6 = 30। हो गया 129.6। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। अगला सवाल, जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी करो, मजा आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है आपको? एक बार क्लास अगर अच्छी लगी हो तो मुझे थम्स अप करके बताओ भाई। आप लोग बड़े परेशान हो मैथ रीजनिंग को लेकर, है ना? बदला बदली चल रही है, अगर मुझे लेकर भी कोई दिक्कत होगी तो फिर से बदला बदली हो जाएगी, बता दो मुझे। आज ही आज का टाइम है आपके पास, कल से अगर किसी ने बदला बदली कह दी ना मुझे लेकर, तो बदलूंगा तो बाद में, पहले तुम सबको कूट जाऊंगा मैं। देखो इसको 18,000, बच्चे देखो इसका तो आप ना डायरेक्ट फ्रैक्शन याद रख लेना, मैंने आपको कराया भी है, 1/6 याद है ना? 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। अब यहां 18,000 लिखा, का मतलब है गुणा, और इस परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना है बच्चे, 1/6। ऐसे जो बटे बटे वाले परसेंटेज होते हैं ना, उनको तो डायरेक्ट याद रखो, उनको तो डायरेक्ट याद रखो कि ये होता है।
कहीं 12.5% आ जाए तो 1/8 डायरेक्ट याद रखो। फिर अगेन का, और फिर क्या मिला 25%। 25% का क्या मतलब होता है 1/4 है, लेकिन आप 25/100 ही लिखो। अभी कल को टेबल याद करनी है आपने, फिर हम इसको फ्रैक्शन फ्रैक्शन में लिखेंगे। अभी तो आप इसको 25/100 ही लिखो, गुणा फिर आपका 20% है, और 20% का मतलब है 20/100। अब जल्दी से मुझे बता दो कैलकुलेशन करके क्या होगा, सभी लोग बताएंगे भाई। देखो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 6 से जाएगा 6 तिया 18, और उसके बाद 3 जीरो ऐसे ही रहेंगी, है ना भाई। ये 5 से जाएगा 5 छंग 30, और 2 जीरो ऐसे ही रहेंगी। फिर 4 से जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 सॉरी 4 पंजे 20, और जीरो 150 बार। तो आंसर कितना आ गया 150, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं है, और कुछ ऊपर बचा ही नहीं है। आपका आंसर 150 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल दूं आपको। चलिए बच्चे, अब मैं आपको क्या करूंगा, ये सवाल करा दूं, और फिर आपको मैं कुछ एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए डाल दूंगा। एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए डाल दूंगा, एक सवाल इसके बाद एक सवाल और कराऊंगा, फिर बाकी होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में डलवा दूंगा मैं, मतलब ज्यादा इसके तो हमें एक दो ही डलवाऊंगा। 26, हाँ इसको इसको कल पढ़ेंगे, इसको नहीं। ये वाला सवाल करिए, ये वाला उसको छोड़िए, ये वाला करिए। उसने कहा 50,000 का 120% का 0.08%। क्या करना है बच्चे, 50,000 यहां लिखा, का मतलब गुणा, 120% का मतलब क्या होता है 120/100, फिर गुणा, फिर से का है ना, फिर उसने कहा 0.08%, 0.08%। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर बटा 100, और बटा 100 आपने जैसे ही कहा, आप कहेंगे सर ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो यहां 2 जीरो आ जाएंगी। जल्दी से आप मुझे बता दो, ऐसे क्या देखते हो तुम। 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर ये 2 जीरो से फिर 2 जीरो गई, और आप कहोगे कि सर ये 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार, है ना। और फिर ये 20 से जाएगा 20 एकम 20, और 20 छिक के 120, तो 6 गुणा और 8, तो कितना आ जाएगा 6 8 48। आंसर कितना आ गया 48। भाई 008 को केवल 8 ही लिख सकते हो। मैं कहूं 005, इसका मतलब 5 ही होता है ना। मिस्टर बॉन्ड होता है ना 007, मिस्टर बॉन्ड, उसका मतलब 7 ही होता है। ज्यादा खुश हो जाता है ना, जीरो आई एम 007। अरे भाई सीधा 7 बोल देना, आई एम 7, मैं 7 हूं। क्यों 007 बोलते हो मिस्टर बॉन्ड, सीधा 7 बोल दो, मैं 7 हूं भैया, हाँ कोई भी हो तुम। चलो भाई, अब ये सवाल मैं आपको देता हूं, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ। टेलीग्राम ग्रुप है आपका क्या, मुझे पता नहीं है, मैं लिटरली मुझे कल ही पता चला। देखो मुझे कल ही पता चला कि हमारा लोको पायलट का भी कोई बैच चल रहा है। कल सर ने मेरे पास कॉल आई, सारी बात मुझे बताई। मैंने कहा सर चलो सर चलो मैं एक बार बच्चों को पढ़ा के देखता हूँ, उनको अच्छा लगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आगे कुछ और देखते हैं, है ना भाई। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। ये टाइप 1 है, अभी अभी तो कहानी शुरू हुई है। स्पीड स्लो थी, बहुत बेसिक मैं पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे साथ आप रहो, ये बैच कंप्लीट होने के बाद आप मैथ्स में बटे में से बटे लेकर आओगे। CBT 1 और CBT 2 दोनों की गारंटी लेता हूं, टेक्नीशियन वाले बच्चों की भी गारंटी लेता हूं। मैथ्स में एक नंबर नहीं कटने दूंगा आपका। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, जितना भी आज मैंने कराया, इसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार, बस ये आपने करना है, ठीक है। चलिए, हाँ रीजनिंग के भी सर चेंज हो गए, संदीप सर शायद रीजनिंग में आए हैं, तो चलिए ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं कल, कल तो 2 बजे ही मिलेंगे। उसके बाद में फिर जैसे भी टाइम रहेगा मैं आपको बता दूंगा, जब भी टाइम चेंज होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।